हम किसानों से 2 गुना लगान वसूला जा रहा है। 2 गुना लगान का तो ऐसा कोई फरमान हमने जारी ही नहीं किया। जहांपना, ये देखिए, सचमुच में इसमें शाही मोहर लगी हुई है। मतलब शाही मोहर की चोरी हुई। ये घड़ा हमें असली चोर तक पहुंचाएगा। जहांपना एक बहुत ही पहुंचे हुए संत है परमदास जी, ये उनका घड़ा है। कहते हैं कि इस घड़े के सामने अगर आकर कोई झूठ बोले तो घड़े के अंदर से चमत्कारी आवाजें आने लगती है और वो चोर पकड़ा जाता है। तो बताइए बलदेव, आज हमारे दरबार का क्या मसला है? जहांपना, कुछ किसान फरियाद लेकर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फरियादी किसानों को पेश किया जाए। आप जहांपना को बताइए कि आपकी क्या तकलीफ है। अन्नदाता, हम किसानों से 2 गुना लगान वसूला जा रहा है। 2 गुना लगान? हाँ जहांपना, आपके नए फरमान ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। 2 गुना लगान का तो ऐसा कोई फरमान हमने जारी ही नहीं किया। देखिए किसान भाइयों, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं हुजूर, आपने लगान वसूली अधिकारी से पूछिए, जो सरकारी फरमान का हवाला देकर हम पर कहर बरसा रहे हैं। सब हो क्या रहा है? लगान वसूली अधिकारी को हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपना को नुसरत अली का सलाम। नुसरत, क्या आपने इन किसानों से 2 गुना लगान वसूला? जी जहांपना। किसके कहने पर किया आपने ये? किसके? आपके कहने से हुजूर। ये शाही फरमान हमें कार्यालय से मिला, जिसमें दुगना कर वसूली की बात भी लिखी है और इसमें शाही मुहर भी लगी है। नुसरत जी, फरमान लेकर इधर आइए। जहांपना, ये देखिए, सचमुच में इसमें शाही मोहर लगी हुई है। अरे पर ऐसे किसी फरमान पर हमने शाही मोहर लगाई ही नहीं। जहांपना, कहीं ये किसी और की कारस्तानी तो नहीं? लेकिन अब्बा, हुजूर के अलावा शाही मोहर तो किसी और के पास हो ही नहीं सकती बीरबल जी। हाँ, और वो शाही मोहर भी फूफू किसी गुप्त जगह पर छुपा कर रखते हैं। जहांपना, जहां भी आप ये शाही मोहर रखते हैं, एक बार जांच कर देख लीजिए कि वो शाही मोहर वही है भी या नहीं। सही कह रहे हैं आप बीरबल। नुसरत, इन किसानों से जो ज्यादा लगान वसूला गया है वो तुरंत इन्हें लौटा दिया जाए। रानी साहिबा। जहांपना, रानी साहिबा, बताइए कि आज कौन सा त्योहार है? आज ये रंगारंग रंगीन रंगोली क्यों बनाई जा रही है? जहांपना, आज सलीम के लिए एक नया रिश्ता आया है, उसी खुशी में रंगोली बना रहे। अब आप देखना, सलीम के सर सेहरा सजेगा, हम दादी बन जाएंगे और आप दादू जान। 2 साल रानी साहिबा, 2 साल से आप हमें ये सपने दिखा रही हैं, लेकिन आज तक शहजादे सलीम कुंवारे के कुंवारे। अरे कोई लड़की उन्हें पसंद ही नहीं करती? जहांपना, लड़की नहीं, हम लड़कियों को पसंद नहीं करते। और आप सुबह सुबह ओले बरसाना बंद कीजिए। जाइए, हमें रंगोली बनाने दीजिए, जाइए। कौन सा अकेले बना रही हैं? कीजिए, मदद कीजिए, जरा बनाइए। जहांपना, शाही मोहर मिली कि नहीं जहांपना? हमारे हाथों में दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है तो नहीं मिली। पूरा कमरा छान मार लिया, हर जगह देख लिया, नहीं मिल रही है शाही मोहर। जहांपना, आपको यकीन है कि आपने शाही मोहर इसी कमरे में रखी थी? बस शाही मोहर इस कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। इसका मतलब है शाही मोहर कोई लेकर गया है। मतलब शाही मोहर की चोरी हुई। चोरी कौन कर सकता है? तो कोई भी हो जहांपना, इस महल का कोई शख्स ही होगा। आप एक दिन की मोहलत दीजिए,
हम उस चोर को आपके कदमों में पटक के रख देंगे। तुम में से कोई एक है जिसने जहांपना की शाही मोहर चोरी की। हाँ, शाही धोबी, कल तुम जहांपना के वस्त्र लेने आए थे ना? हम तो रोज आते बलदेव जी। चुप रहो! तब तो तुम्हें अंदाजा होगा कि जहांपना शाही मोहर कहां रखते हैं, और मौका पाकर तुमने इसे गायब कर दिया। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। अरे बलदेव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बिना चोट पहुंचाए भी पूछताछ की जा सकती। जैसी हैसियत वैसी सोच। अपने जैसे आम आदमी को देखकर आपका प्यार उमड़ पड़ता है। आप बचाने चले आते हैं अपने आम आदमी को। बलदेव जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि हमें आपसे बहस नहीं करनी है, हमें अपना काम करने दीजिए। चाहिए हम तो पता करके रहेंगे कि शाही मोहर कहां है। समझ में आया? हमें तो सोच कर भी घबराहट होती है बीरबल कि हमारी शाही मोहर का क्या क्या गलत इस्तेमाल हो रहा होगा, और लोगों को तो यही लगेगा ना कि इस सब के जिम्मेदार हम। शाही मोहर का मिलना बहुत जरूरी है बीरबल, वरना हमारी बरसों पुरानी साख मिट्टी में मिल जाएगी। बलदेव जी ने इतने कोड़े मारे, सारी इज्जत उतार दी। अब घर जाके 20 बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? चोरी किसी और ने की, जिल्लत हमें सहनी पड़ रही है। ये सब क्या है बीरबल? जहांपना, हमने बलदेव जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है बलदेव जी हमारी सुनते कहां हैं। लेकिन ये सब तो गलत है ना। एक चोर की सजा सबको क्यों मिले? कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे चोर भी पकड़ा जाए और बेगुनाहों को इसी कड़ी पूछताछ का सामना ना करना पड़े बीरबल, क्योंकि जब एक ईमानदार इंसान पर बेईमानी का इल्जाम लगता है तो उसके ज़मीर को गहरी ठेस पहुंचती है बीरबल, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए जहांपना, आप चिंता ना करें, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। कैसे ना करिए? क्या तरीका हुआ? बलदेव भी जहांपना की जय। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दरबार में कुछ पेश करना चाहते हैं। कीजिए कीजिए, पेश कीजिए। लाइए। हाँ, रख दीजिए, रख दीजिए। राजा बीरबल, ये क्या तमाशा है? बलदेव जी, ये कोई तमाशा नहीं, ये घड़ा है, चमत्कारी घड़ा। चमत्कारी घड़ा? जी हाँ जहांपना, ये घड़ा हमें असली चोर तक पहुंचाएगा। जहांपना, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत है परमदास जी, ये उनका घड़ा है। कहते हैं कि इस घड़े के सामने अगर आकर कोई झूठ बोले तो घड़े के अंदर से चमत्कारी आवाजें आने लगती है और वो चोर पकड़ा जाता है। वाह! जैसी हैसियत वैसी सोच। जहांपना, हमें तो लगता है कि ये घड़ा किसी सड़क के किनारे से उठा कर लाए होंगे। इसमें से तो कीचड़ की बदबू आ रही है। क्योंकि इसमें कीचड़ ही है बलदेव जी। क्या देखा जहांपना, देखा? ये है मुगलिया सल्तनत के नवरत्न जो दरबार में कीचड़ लेकर आते। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमें बचाइए, बचाइए अब्बा हुजूर। क्या हुआ शहजादे सलीम? कौन सा दुश्मन पड़ा है आपके पीछे? दुश्मन नहीं अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी जान। हाँ, उनको लगता है कि उनके खून पसीने और मेहनत से बनाई हुई रंगोली को हमने खराब किया है।
उस रंगोली को आपने खराब। नहीं 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 अब्बा हुजूर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो उस गलियारे की तरफ गए तक नहीं, लेकिन हमने इस वासु को उस रंगोली के आसपास मंडराते हुए जरूर देखा था। अच्छा, जब आप उस गलियारे के आसपास गए नहीं तो आपने मुझे मंडराते हुए कैसे देख लिया, है नहीं? वाह, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। फिर वो कौन है जिसने रानी साहिबा की रंगोली खराब की, कैसे पता चले? अभी पता चल जाएगा जहां बना के रानी साहबा की रंगोली किसने खराब की, और साथ ही साथ बलदेव जी का संदेह भी दूर कर देते हैं कि ये चमत्कारी घड़ा है या नहीं। दरबार में जितने भी लोग हैं वो एक एक करके इस घड़े के सामने आएंगे और बताएंगे कि उन्होंने रानी साहिबा की रंगोली खराब की है या नहीं। अगर किसी ने झूठ कहा तो इसके अंदर से चमत्कारी आवाज आएगी और झूठ पकड़ा जाएगा। तो आइए, आप लोग एक एक करके इस घड़े के सामने आइए और अपना कबूलनामा दर्ज करवाइए। तो आइए, आप लोग एक एक करके इस घड़े के सामने आइए और अपना कबूलनामा दर्ज करवाइए। हाँ, सबसे पहले तो ये वासु जाएगा, क्योंकि अब्बा हुजूर हमें सबसे ज्यादा शक तो इसी पे है। जा। कोई बात नहीं। घड़ा जी, मैंने फूफी की रंगोली खराब नहीं की है। कोई आवाज नहीं आई। वासु सत्य कह रहे। देखा चले मजा। अब आप जाओ, डर गए क्या? हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। हमने अम्मी जान की रंगोली खराब नहीं की है। हमने रानी साहिबा की रंगोली खराब नहीं की। हमने रानी साहिबा की रंगोली खराब नहीं की। जहांपना, सबका कबूलनामा हो गया, लेकिन घड़े से कोई आवाज नहीं आई। हमें तो लगता है ये समय की बर्बादी हो रही है। सबका कबूलनामा हुआ नहीं है बलदेव जी। अभी एक शख्स बाकी है, खुद जहांपना। राजा बीरबल, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? आपका कहने का मतलब है कि जहांपना इस कीचड़ से भरे घड़े के सामने आए? नहीं बलदेव, हम आएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर जाहिर सी बात है बीरबल, रानी साहिबा की रंगोली हमने वैसे भी खराब नहीं की है। मेरी अकल कहती है कि मैंने अभी अभी घड़े से आवाज सुनी है क्या नहीं? वासु, तूने नहीं, हम सब ने सुनी। इसका मतलब अब्बा हुजूर, आपने हमसे झूठ कहा। अम्मी जान की रंगोली आप ही ने खराब की। अम्मी जान! देखिए, हम मानते हैं कि ये खता हमसे हुई है, क्योंकि आदमी खता का पुतला है। जैसे औरत पुतली है, आदमी पुतला है।
तो अब खता हो गई तो हो गई, अब क्या करें। उस दिन हम गुजर के जा रहे थे और आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि हमसे ये खता हुई है, हम मानते हैं और इसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं और मुआफी मांगते हैं रानी साहिबा से। खैर, हम तो जानबूझकर इस घड़े के सामने झूठ बोलना चाह रहे थे ताकि इस घड़े की सच्चाई हमारे सामने आ जाए, हम इस घड़े को परख सके, जो हमने कर लिया। इसका मतलब जाबना आपको इस घड़े की चमत्कारी शक्ति पर यकीन हो गया? पूरी तरह यकीन हो गया है बीरबल। अब ये घड़ा हमें बताएगा कि उस शाही मोहर का चोर कौन है। ऐलान कर दिया जाए कि हमारे महल में जितने भी लोग हैं वो एक एक करके इस घड़े के सामने आएंगे और अपना कबूलनामा दर्ज करवाएंगे। जहांपना की शाही मोहर हमने नहीं चुराई। जहांपना की शाही मोहर हमने नहीं चुराई। जहांपना, जैसा कि हमें पहले से ही अनुमान था कि राजा बीरबल का घड़ा चोर को पकड़ने में नाकाम रहा। कल देर रात तक महल के हर शख्स ने, छोटे बड़े सभी ने घड़े के सामने अपना कबूलनामा दर्ज करवाया, लेकिन घड़े के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। समय की बर्बादी हुई जहांपना। क्यों राजा बीरबल, आपकी बोलती बंद हो गई? इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ देर में मिल जाएगा बलदेव जी। जाबना, हम वो कीचड़ वाला हमारा घड़ा एक बार फिर दरबार में पेश करना चाहेंगे। लेकिन बीरबल, आप कबूलनामे के लिए बचा ही कौन है? कहीं आप हम पर? अरे नहीं नहीं जाबना, क्या कह रहे हैं आप? आप भला खुद की शाही मोहर क्यों चुराएंगे, और हम आपके बारे में ऐसे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको घड़े का एक रहस्य बताना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो वो घड़ा दरबार में लाया जाए। इजाजत है। लीजिए बीरबल, घड़ा तो आ गया। आप बताइए किस राज की बात कर रहे थे आप? जी जाबना, जाबना, ये कोई चमत्कारी घड़ा नहीं। इसमें से कोई चमत्कारी आवाज नहीं आती। जानते थे हम, घुटने जरूर टेकेंगे। आ गए रास्ते पे। नहीं 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 बीरबल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे उस दिन जब हमने झूठ कहा था इस घड़े में, तब इस घड़े में से आवाज आई थी। वो कोई चमत्कारी आवाज नहीं थी जाबना, वो आवाज चंदेर कुंभार की थी। आ जाइए। जहांपना की जय हो। जाबना, दरअसल ये घड़ा पूरा कीचड़ से नहीं भरा हुआ, सिर्फ ऊपरी सतह में कीचड़ थी और अंदर चंदेर कुम्हार बैठे हुए थे। ये सब क्या है बीरबल? कौन है ये? क्या हो क्या रहा है? जाबना, ये हमारे चोर को पकड़ने का तरीका है। जैसी हैसियत वैसी सोच। अभी पता चल जाएगा बलदेव जी। चंदेर कुम्हार, ये बताइए कि जितने भी लोग घड़े के सामने आए, क्या उन्होंने ये कहा कि शाही मोहर की चोरी उन्होंने नहीं की? सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। जहांपना की शाही मोहर हमने ही चुराई। कल्लू राम खजांची। जी हाँ जाबना, शाही मोहर का चोर कल्लू राम खजांची है।
कि कल्लूराम खजांची घड़े के सामने आया और उसने कहा कि उसने चोरी की है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने झूठ बोला तो घड़े के अंदर से चमत्कारी आवाज आएगी। फंस गए कल्लूराम। माफी जापना, माफी। धन की लालच में हमसे ये गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है आपने। अब बताइए कहाँ है हमारी शाही मोहर? जापना, हमारे घर पर। सिपाहियों, कल्लूराम के घर जाइए और शाही मोहर लेकर आइए। और संगीन गुनाह जो आपने किया है उसके लिए हम आपको 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इन्हें। वाह 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 बीरबल, आपकी अकलमंदी के तो कायल हो गए हैं हम। बिना किसी कड़ी पूछताछ के, बिना किसी पर शक किए कितनी आसानी से आपने चोर को पकड़ लिया। अब हमें यह भी बता दीजिए बीरबल कि इस कुंभार को पता कैसे चला कि रंगोली हमने खराब की थी? उसे नहीं पता था जापना, उसे हमने इशारे से बताया। अरे जापना, कीचड़ है। आपने इशारा किया ये बात तो हमारे समझ में आई बीरबल, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमने रंगोली खराब की? बहुत आसान था जापना, आपके पैरों पर रंगोली का रंग लगा हुआ था जिसे आप साफ करना भूल गए। वाह बीरबल वाह, आपकी तारीफ तो हम जितनी भी करें कम है। और अब आप लोग भी गौर फरमाएं, कसूरवार एक होता है, उस एक कसूरवार को पकड़ने के लिए हजारों बेकसूरों को चोट क्यों पहुंचाई जाए? इतने सारे लोगों के जज्बातों के साथ क्यों खेला जाए? अगर आपको भी मुश्किल का हल चाहिए तो बीरबल की तरह हर मुश्किल को हल कीजिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी को आंच भी ना आए।